जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक। और ये वाला टॉपिक सबसे मोस्ट है, पेपर और सीसी वाला सबसे मोस्ट टॉपिक है, एम्पियर का परपथी नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर का परपथी नियम हमें क्या बताया, तो ध्यान से सुन लेना, इसे लिखना चाहो तो लिख भी लेना। एम्पियर का नियम, तो ये नियम हमें बताता है कि किसी बंद वक्र सी के, ठीक है, कोई बंद वक्र सी के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, बंद वक्र सी के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, ध्यान सुनते जाना, बंद वक्र सी के चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र सी के अंदर उपस्थित, उस बंद वक्र सी के, जो बंद वक्र है उसके सी के अंदर उपस्थित सभी धाराओं का बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। इसे मैं लिख दूं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने शुरू से क्या कहा, बंद वक्र सी के अनुदेश, देखो ये बंद वक्र हो गया, इसे हम बंद वक्र अनुदेश रेखीय समाकलन, एक बार बता किसका, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन के लिए क्या आता है, डीएल, तो बी डीएल, बी वेक्टर डीएल वेक्टर। बंद वक्र सी के अनुदेश, यहां पर सी भी आप लिख सकते हो, सी के अनुदेश बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का रेखीय समाकलन जो होता है, देखिए एक तरफ का सही लिख गया अपना, ये किसके बराबर होता है, और सी के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजीय योग। मान लो समस्त धाराओं का बीजीय योग आई है, कैपिटल आई है, तो समस्त धाराओं का बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। जैसे अगर 2 गुना कह दें तो 2i होगा, 3 गुना तो 3i होगा, इसलिए म्यू जीरो गुना तो म्यू जीरो आई होता है। ये कहलाता है हमारा एम्पियर का परपथी नियम। इस वीडियो में हम इस नियम को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, ये होता है एम्पियर का परपथी नियम कि बंद वक्र सी के अंदर बी वेक्टर का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित समस्त धाराओं के बीच म्यू जीरो गुना होता है, धाराओं के योग का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सब प्रूफ करने के लिए हम एक चित्र पहले बना लें। तो चित्र में हम एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। काफी सही है सर्कल। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस मान लो आर है, त्रिज्या आर है, और इसका एक हमने छोटा एंगल लिया, पूरा तो होगा थीटा, तो हमने छोटा सा लिया डी थीटा, केंद्र इसका ओ है, और ये चाप हुई ए बी, यहां से मान लो ये हुई चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, सॉरी कैपिटल बी वेक्टर की दिशा, और इसमें धारा आई इस दिशा में ऐसी ऐसी बह रही है आई। ठीक है, ऐसी धारा बह रही है, और इस ये अल्पांश है, इस अल्पांश की जो लंबाई है वो डीएल है। ओके, तो ये हुआ हमारा चित्र कंप्लीट। ये बी वेक्टर लिखा है। ठीक है, तो चित्र में ये एक सर्किल है, एक चालक तार है, सर्किल नहीं चालक तार बोलेंगे अपन। ठीक है, इसमें धारा आई ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, अगर ओ को केंद्र माने और आर त्रिज्या का वृत्तीय लें तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट के नियम से एक व्यंजक निकलता है कि अगर ये एक सर्किल हो, एक चालक तार हो, तो बी वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर, ये होता है। ये अभी एक पहले डेरिवेशन, इसी वाले एम्पियर परपथी नियम का पहले का डेरिवेशन है, लेकिन उतना खास नहीं है, वो छोटा सा डेरिवेशन है, बस 2 मिनट का डेरिवेशन है, इसलिए वो नहीं बताया है। ठीक है, उसमें बस ये है इंपॉर्टेंट कि म्यू जीरो एन आई होता है। उसमें एन क्यों होता है, अगर तार के एन चक्कर हों, इसमें केवल एक ही तार है, इसलिए हमने एन बराबर 1 लिया है, तो म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर बी वेक्टर का मान होता है। ठीक है, अब क्या, अगर हम ले लें बी वेक्टर डीएल वेक्टर, इसका रेखीय समाकलन लिया हमने, तो इसका हमें मान निकालना है। देखो इसका मान हमें निकालना है म्यू जीरो आई के बराबर। ठीक है, तो बी डी एल कॉस थीटा, ये तो जानते ही हो, बी डी एल कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट है, ये बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डी एल कॉस थीटा आएगा। अब कॉस थी, देखो डी एल इसकी दिशा ये है और बी वेक्टर की दिशा भी है, दोनों की दिशा सेम है, तो इनके बीच का एंगल कितना 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1, तो केवल बचेगा बी डी एल। अब इसके बाद हम बी का मान रखते हैं, बी का मान क्या है, म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर और डीएल इंटीग्रेशन। अब इसके बाहर क्या क्या निकल आएगा, इतना सब कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल आएगा, म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर और इंटीग्रेशन में बचेगा डीएल।
अब डीएल का मान देखो हमें कैसे निकालना है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये तो पढ़ा ही होगा। कोण क्या है, डी थीटा, डी थीटा। चाप क्या है यहाँ पर, ये चाप है डीएल, चाप की लंबाई कितनी है डीएल, त्रिज्या कितनी है आर, तो डीएल बराबर आर डी थीटा। ये तो ठीक है, यह मिल गया इस वाले फॉर्मूले से। तो डीएल बराबर आर डी थीटा म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर इंटीग्रेशन आर डी थीटा। आर बाहर निकल आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों होगा कि देखो डी थीटा इतना है, डी थीटा का इंटीग्रेशन मतलब पूरा थीटा, और पूरा थीटा एक सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। ठीक है, तो म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर, आर बाहर आ जाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल होता है 2 पाई। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या बचा म्यू 0 आई, किसका मान बी वेक्टर, डीएल वेक्टर का मान क्या आया म्यू 0 आई। ये होता है एम्पियर का परपथी नियम, बहुत ही छोटा सा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस नियम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल बी वेक्टर डीएल वेक्टर इसका मान निकालना है। इसका मान और कॉस थीटा, थीटा बराबर 0, बी डीएल, बी का मान रख दो, डीएल बराबर इसका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसे निकालो आर डी थीटा, आर बाहर, डी थीटा का हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई क्यों होगा, क्योंकि सर्कल का पूरा कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, एम्पियर का परपथी नियम, और मिलते हैं इसी प्रकार फिजिक्स के और कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।